जय माँ काली मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो जाती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि आजकल बहुत व्यस्त चल रही हूँ और आप सबका प्यार और दुआएं मेरे साथ हमेशा रहती है। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा है। शिव शक्ति मोटिवेशनल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियोस को देखें, समझें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। समझें का मतलब ये कि आप वीडियो को जब आप समझ जाएंगे और उस चीज को अपने प्रयोग में लाएंगे, उन चीजों को जो मैंने छोटे छोटे उपाय बताए उन चीजों को आप अपने प्रयोग में लाएंगे, आपको फायदा होगा, तभी आप आगे शेयर कर पाएंगे। आप बिना देखे बिना समझे शेयर कर देंगे तो उसका क्या फायदा है। आप खुद से पहले, क्योंकि मेरे ऊपर जो चीजें बीतती है, मेरे ऊपर जो मैं करती हूँ एक्सपेरिमेंट, अपने ऊपर जो करती हूँ और जो मेरे को फायदा देता है वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। जो मेरे लोगों को फायदा देता है वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और आप लोगों का प्यार और दुआएं मेरे साथ हमेशा बने रहे, माता रानी का आशीर्वाद बने रहे, इसीलिए मैं ये वीडियोस छोटी छोटी डालती रहती हूँ। आज मैं ये कहूंगी कि मैं कोई उपाय नहीं बता रही हूँ, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जो इन दिनों मेरे आगे बातें आ रही हैं। कोई माँ बाप आ रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं है, कोई बच्चे आ रहे हैं कि माँ बाप हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बोलूंगी। कहीं कहीं पर देखिए, आजकल वो वाला टाइम नहीं रहा कि 6-7 बच्चे हों या 8-10 परिवार होता है जैसे पहले होता था कि एक दूसरे से बात शेयर करी और शेयर करते भी थे, नहीं भी करते थे तो इतना ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ता था। आज के टाइम में बच्चे जॉब भी कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, माँ बाप भी अपना टाइम काम में बिजी हैं, सब कुछ है, टाइम नहीं मिल पाता एक दूसरे से बात करने का। लेकिन कुछ माँ बाप पेरेंट्स घर में रहते हैं, बच्चे जॉब पे जाते हैं। सबसे पहले मैं पेरेंट्स के लिए कहूंगी कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चे पर ट्रस्ट करना यानी कि विश्वास करना सीखिए। अगर आपने उन्हें जॉब के लिए बोल ही दिया जॉब करना है, वो अपने उससे कर रहे हैं जॉब, तो उन पर पल पल का भरोसा कीजिए। बच्चों से मैं ये कहूंगी कि बच्चे अगर बाहर जॉब कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ एक ऐसा माहौल बनाए, और पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि माँ बाप को भी ये चाहिए कि घर में एक ऐसा माहौल बनाए दोस्तों की तरह, ताकि बच्चे अपनी हर बात आपसे शेयर कर सके, आपसे बोल सकें। आज वो कहाँ गए, आज उन्होंने क्या किया, ऑफिस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, काम में कोई नोक झोंक हुई है, कुछ नहीं हुआ, तो वो घर में आके आपसे शेयर करें, या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, या वो आगे क्या करना चाहते हैं, वो सब। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी, अगर एक चीज से बच्चा फेल हो जाता है, वो दूसरी चीज में जा रहा है और उस जिस चीज से वो फेल हो चुका है या उसको छोड़ रहा है और उस पर आपने पैसा लगाया है, तो वो बच्चे को टॉर्चर मत कीजिए कि हमने तुम पे इस काम के लिए इतना पैसा लगाया था और तुम उसमें सक्सेस नहीं हुए। ये जरूरी नहीं है, आप माँ बाप हैं, अपने बच्चे पे पैसा नहीं लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे, पड़ोसी थोड़ी ना आएंगे लगाने के लिए। तो उसको इतना मत सुनाइए। ठीक है, उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं था, वो कई जगह ये होता है कि बच्चा जॉब भी कर रहा है, अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा कोर्स के लिए कोचिंग भी कर रहा है, तो वो इतनी सारी चीजें कहाँ से करेगा। ये कोई पर्सनली अपने ऊपर बात ना ले, मैं सबके लिए बोल रही हूँ जो लोग इन चीजों से जूझ रहे हैं। मेरे पास बहुत जने आए कि आप माता जी कोई उपाय बताइए, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं सुन रहे हैं। मैं कभी भी एक तरफा बात सुनकर नहीं चलती हूँ, चाहे वो सास बहू का केस हो, चाहे पति पत्नी का केस हो, चाहे वो माँ बाप और बच्चों का केस हो। मैं कभी एक तरफा बात नहीं सुनती हूँ, दोनों पक्ष को बिठाकर बात समझने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कि कहाँ पर क्या गलती है, किसकी गलती है। हर जगह मैं एक माँ भी हूं तो मैं एक बेटी भी हूँ, मेरे भी बच्चे हैं आगे, वो मुझसे हर तरह की बात, अपनी हर बातें मेरे से शेयर करते हैं। एक हमारा दोस्ताना माहौल रहता है, तो वो उनको ये नहीं रहता कि हमें अपने दोस्तों से ही ज्यादा जरूरी है, नहीं, वो अपने फ्रेंड्स की सारी बातें, इवन उनके फ्रेंड्स जो मेरे बच्चों के फ्रेंड्स जो हैं वो भी मेरे से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। तो एक
घर में प्यार वाला माहौल बनाइए, दोस्त वाला माहौल बनाइए, ताकि आपके बच्चों को घर से बाहर पैर निकालने की मतलब पैर निकालना मतलब कि बाहर इतना ज़्यादा दोस्तों में घुसना ही ना पड़े। अगर आपको उनके दोस्तों पे शक है या कुछ है, तो बैठ के बात कीजिए। जॉब पे जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हर समय आपसे फ़ोन पे बात करने के लिए अवेलेबल हो। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर वो इतने घंटे की जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे वो हाँ, थोड़ा-सा बच्चों को चाहिए कि वो एक बार ऑफ़िस पहुँचे, अपने काम पे पहुँचे, तुरंत फ़ोन कर दें, हम ठीक-ठाक पहुँच गए हैं। क्योंकि पेरेंट्स को भी चिंता रहती है, आजकल ट्रैफ़िक इतना है, सब कुछ इतना है, तो हमारे बच्चा ठीक-ठाक पहुँच गया या नहीं। अगर आप ऑफ़िस से आने में लेट हो रहे हैं, तो वो आप बता दें कि मेरे को थोड़ा-सा लेट हो जाएगा, आप चिंता ना करें, मैं घर इतने बजे तक पहुँच जाऊँगा। उस टाइमिंग में भी अगर थोड़ा बहुत हो जाता है, तो आप कॉल पे कॉल करके उसको फ्रस्ट्रेट मत कीजिए। स्कूटियों पे आजकल चलते हैं, गाड़ियों में आजकल चलते हैं, वो स्पीड बढ़ा लेते हैं, उनको पता नहीं रहता कि घर में इतनी कॉल्स आ रही है, इतनी कॉल्स आ रही है, वो दिमाग से बिल्कुल हो जाता है कि ऐसा ना करें बच्चों के साथ कि कोई अनहोनी हो जाए और आपको पछताना पड़े। जब बच्चों को घर में माँ-बाप से एक प्यार वाला माहौल नहीं मिलता, हर समय शक का माहौल मिलेगा, तो वो बाहर कोई ना कोई दोस्त ऐसा ढूँढता ही ढूँढता है, जो उसकी हर हाँ में हाँ मिला रहा है, हर उसका दुःख तकलीफ सुन रहा है। कोई होते हैं जो समझ भी रहे हैं, लेकिन कोई होते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो ये सही है। तो उस बच्चे को भी लगता है कि यही मेरा सच्चा दोस्त है, यही मेरा सच्चा साथी है, चाहे वो ऐसा नहीं है, चाहे लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, चाहे लड़के ही लड़के हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं, तो उसको यही लगता है कि यही मेरा सच्चा साथी है। लेकिन बेटा, सच्चा साथी वही है जो आपकी कमियों को आपको बताए, जो आपके सुख से पहले दुख में खड़ा हो, जो आपके पेरेंट्स के खिलाफ ना बोले, वो आपका सच्चा साथी। हाँ, सुनो, आप बोल रहे हो अपने दोस्तों से बोल रहे हो, कोई बात नहीं। पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि हम अपने बच्चे के लिए तो जी रहे हैं ना हम लोग। हमारे बच्चे हो गए, हम उनके लिए जी रहे हैं, ठीक है। हम अपने लिए भी जी रहे हैं, उनके लिए भी जी रहे हैं। तो अपनी इच्छाएँ मत थोपिए उन पे। हमारी तो बड़ी से बड़ी इच्छाएँ रहती हैं, लेकिन ये भी देखिए कि बच्चे की क्या इच्छा है, बच्चे के मन में क्या चल रहा है। आजकल का वो टाइमिंग नहीं है कि श्री राम जी ने अपने पिताजी की बात सुनी थी, वो अपना जंगलों में निकल गए थे। वो पिताजी ने क्यों कहा था, एक वो वचन में बंध गए थे, इसलिए उन्होंने बोलना पड़ा और बेटे ने उस टाइम पर अपने पिता के वचनों की, अपने पिता की बातों का लाज रखकर वो अपने राज्य को त्याग कर, सब कुछ त्याग कर वो चल पड़े थे। लेकिन आजकल वो टाइमिंग नहीं है। बच्चा कोई गलत स्टेप उठा ले, बाई आजकल बच्चे बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हमें टोक दिया, हमें रोक दिया, हमें इस जगह से जाने नहीं दे रहे, हमें किसी पार्टी में जाने नहीं दे रहे, हमें किसी फ्रेंड की शादी में नहीं जाने दे रहे, हमें ऐसे नहीं है। अगर हम जा रहे हैं तो वो टाइम की बॉन्डिंग है, कितने टाइम तक वापस आना ही आना है, ठीक है, माँ-बाप को चिंता होती है। लेकिन वो चिंता को उसमें मत बदलिए कि आपको उन पे हर वक़्त शक हो रहा है। शक और चिंता में बहुत फ़र्क है। बच्चे भी ये समझने की कोशिश करें कि हमारे माँ-बाप को हर पल हमारी चिंता रहती है, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा हो गया। लड़के आजकल नशों की चीज़ों में पड़ गए हैं, लड़कियाँ भी हो गई हैं, लड़कियाँ भी आजकल लड़कियाँ के साथ क्या-क्या घटनाएँ हो रही हैं, आप समझ सकते हैं, तो वो माँ-बाप थोड़ा डरे रहते हैं अंदर से, कि हमारा बच्चा हमेशा सही माहौल में चले, अच्छे उसमें जाए, अच्छे संस्कार मिलें। हर माँ-बाप चाहते हैं कि अगर उनकी बेटी की शादी होनी है, तो वो अच्छे परिवार में जाए। हमारे घर में कोई बेटी आ रही है या हमारे घर में बहू आ रही है, तो वो अच्छे से परिवार से आए, सब लोग यही चाहते हैं। माँ-बाप को ये कहूँगी, अगर आज ही आप अपने बच्चे को नहीं समझ रहे हैं, तो आगे आपके घर में अगर बेटा-बहू आ रहे हैं, तो वो आपकी बेटी को या बेटे को, दूसरे बच्चे को क्या समझेंगे? नहीं समझेंगे। तो उस चीज़ को आप अपने घर में प्यार का माहौल बनाइए, क्योंकि
मेरे पास आते हैं उपाय के लिए, मैं उपाय कर दूंगी, कोई बात नहीं, या आप किसी के पास जाएंगे वो भी उपाय कर देगा, कोई बात नहीं। लेकिन उस प्यार को, माँ बाप और बच्चों के प्यार को, एक दूसरे के प्यार को पाने के लिए ये जादू टोने ये सब करके क्या मिलेगा? कि आपने माँ बाप के लिए उपाय करा है कि माँ बाप हमारी सुने, या माँ बाप ने बच्चों के लिए करा है कि बच्चे हमारी सुने। उस प्यार को आप टोने से पा तो लेंगे, जादू टोने से या क्रिया से पा तो लेंगे, लेकिन क्या वो मन का सुकून है जो ओरिजिनल प्यार है आपका, जो बचपन से आप करते आए हैं अपने बच्चे को और बच्चा अपने माँ बाप को? वो कहीं खो गया है, तो उसको आप समझिए। बच्चों पर ट्रस्ट कीजिए और बच्चों को अपने माँ बाप पर ट्रस्ट करना चाहिए कि माँ बाप जो कह रहे हैं हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। क्योंकि बेटा जब ये सीट खाली होती है ना, जाना सबने है, हमने भी जाना है, सबने जो इस दुनिया में आया है उसने जाना ही जाना है। जैसे पतझड़ आता है ना, एक मौसम में वो पुराने पत्ते झड़ जाते हैं लेकिन उसकी जगह नए आते हैं। तो हम तो जीवित वो इंसान है, हमने तो जाना ही है। लेकिन जब माँ बाप की सीट खाली होती है ना, उनकी सीट कोई नहीं ले सकता। हर रिश्ता बन जाता है, हर रिश्ता बन जाता है, लेकिन माँ बाप की सीट कोई नहीं ले सकता। इसको समझिए आप। और माँ बाप को भी ये समझना है कि हमारे बच्चों के अलावा हमारे पास है क्या। एक दोस्त वाला माहौल बनाइए घर में, प्यार से रहिए। उस बच्चा अगर बाहर से जॉब करके आ रहा है उसकी भी बात पूछिए कि बेटा क्या हुआ, आज का दिन कैसे निकला, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। प्यार से, गुस्से में नहीं। अगर वो कोई बात शेयर कर रहा है तो उसको गुस्से में नहीं, उसको प्यार से समझाइए, ताकि बच्चे को विश्वास हो कि हाँ हमारे पेरेंट्स को हम पे भरोसा है। जब ऐसा प्यार वाला और भरोसे वाला विश्वास वाला रिश्ता घर में हो जाता है ना, तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप का विश्वास तोड़ते हैं, बहुत कम। उनको समझाइए, समझ से हर समस्या का हल होता है। उसके बावजूद अगर कोई बहुत ही जिद्दी या नहीं मान रहा है, आजकल लड़के नशों में पड़ गए हैं, लड़कियां भी करती हैं, लड़के लड़कियां नशों में पड़ गए हैं या अलग ही अपनी दुनिया में रहते, हाँ उन चीजों का उपाय होता है, उन चीजों को आप कर सकते हैं कि इस चीज से निकालना है, जो अगर आपके प्यार से बात नहीं मान रहे। लेकिन एक अच्छा खासा परिवार है और उसमें आप एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं, तो ये गलत है। उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। तो प्लीज बच्चों, आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए और माँ बाप को भी अपने बच्चों को समझना चाहिए। अगर घर में कलेश है ना, मैंने पहले भी कहा, वहां पे लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। आप चाहे जितना कमा ले, वहां बरकत हो ही नहीं सकती। और अगर आपने, बेटा मेरी हमेशा बात याद रखना, मैं भी एक बेटी हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी माँ है और मैं भी किसी की माँ हूँ। अगर आपने अपने घर में माँ बाप को दुखी किया और आप दुनिया की सेवा के लिए निकल गए, तो उस सेवा का कोई फायदा नहीं। घर में तो माँ बाप रो रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप दुनिया की सेवा कर रहे हैं। उस वाहवाही का सबसे पहला आशीर्वाद, भगवान से भी पहला आशीर्वाद आपके लिए आपके माँ बाप हैं। एक गुरु, सबसे पहला गुरु आपके माँ बाप हैं। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार सबसे पहले जरूरी है। लेकिन इसका मतलब माँ बाप के लिए भी ये नहीं है कि आप उनको हर बात में टोक टोकाई करते रहें या टाइम की बॉन्डिंग कर दें, या ये सब नहीं। हाँ उनको प्यार से समझाइए। जो जॉब कर रहा है ना, जॉब पे जा रहा है, उसको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी कि मुझे दुनिया के साथ कैसे रहना, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रहना। जिन्होंने अपने माँ बाप को रुलाया ना, वो खुशियों की उम्मीदें छोड़ दें, चाहे उसमें मैं हूं चाहे कोई भी है। वो खुशियों की उम्मीदें छोड़ दें कि आपने अपने माँ बाप को रुलाया है। तो अपने माँ बाप को समझिए। बाद में ऐसा ना हो उनके जाने के बाद ये लगे कि काश हम उनकी ये बात मान लेते, कि काश आप आ जाओ, हमें डांटो, हमने ये गलती करी तो हमें डांटो। पर वो भी काश एक शब्द रह जाता है। तो अपने माँ बाप को समझें और माँ बाप भी अपने बच्चों को समझें।
उम्मीद करती हूँ जो मैं समझाना चाह रही हूँ, जो मैं बोलना चाह रही हूँ, वो आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। माता रानी का आशीर्वाद हर परिवार पर बना रहे। आप लोगों की दुआएँ मुझे मिलती रहें बस। लेकिन इससे पहले देर हो, उससे पहले अपने परिवार को सँभाल लीजिए। जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी।